बेटियां जो होती हैं ना बहुत कोमल होती हैं। जैन साहब, ये मेरा अपना अनुभव है। बेटा होता है भाग्य से, जब भाग्य जागे तो बेटा होता है, लेकिन बेटी होती है सौभाग्य से। आई समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सौभाग्य जब जागते हैं ना तब बिटिया होती है। और मैंने आज तक एक ऐसा परिवार नहीं देखा जिनके घर में बिटिया पहली हुई हो और वो पीछे गया हो, वो आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। इतनी कृपा होती है बेटियों से। एक बेटी जब बाबुल के घर से ससुराल जाती है ना, 5 मिनट दे दीजिए बस, उसके बाद नाचेंगे हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत देर से कहा जा रहा था बेटी का भजन सुना दो, हाथ जोड़ के मांगता हूँ ऐसा सुना दो, तो ये 2 भजन सुना दूँ, उसके बाद नाचेंगे, ठीक है? सुनो, प्रेम से बोलो साचे दरबार की। लेकिन मैं इन 2 भजनों में ना आपका टेंशन चाहता हूँ कि कोई कुछ भी करे, आपको मतलब नहीं होना चाहिए उससे। सुनिए, बेटी जब बाबुल के घर से जाती है, कहाँ? ससुराल। सोच के देखो, रूप एक ही है। जब वो बेटी होती है तो हाथों में वो लाई और वो सिक्के होते हैं, वो घर में पीछे की तरफ फेंकती हो जाती है भाऊ जी? किस लिए जाती है वो फेंक के? मैं जिस घर से जा रही हूं उस घर की बरकत कभी। और जब वही बेटी बहू बनकर अपने घर आती है तो आगे की तरफ डालती है कि अब मैं जिस घर में आ रही हूं उस घर में कभी भी बरकत खत्म ना हो। एक बेटी और रूप कितने, वही माँ भी है, वही मौसी भी है, वही मामी भी है, वही बुआ भी है, कितने रूपों में है एक बिटिया। एक बेटी अपने घर से जा रही है, अपने माँ बाप को कुछ बातें कहती हुई जा रही है। क्या कह रही है सुनिए। बी कर लो बेटा, बी कह रही है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया। ताली मुबारकबाद। दोनों हाथ खोल के भाई को, माँ को, पिताजी को कह रही है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया। अब सुनो, पहली मुलाकात किससे होती है बेटी की, जानते हो? पहली फर्स्ट मुलाकात, बच्चों को चुप करा लो प्लीज 5 मिनट के लिए सिर्फ। पहली मुलाकात किससे होती है? भाई से होती है। किससे? भाई जब गोद में उठा के डोली तक लेके जाता है, आंखों आंखों में भाई बहन बात करते हैं। बहन अपने भाई से कहती है कि देख भाई, घर से विदा कर रहा है, दिल से नहीं। तेरा मेरा रिश्ता हमेशा टॉम एंड जेरी जैसा रहा है, हमेशा लड़ते रहे हम, लेकिन अब नहीं। जो समझदार बहनें होती हैं वो जानती हैं मायका कब तक होता है, पता है? मायका कब तक होता है? जब तक पापा होते हैं, जब तक भाई होता है। मायका तब तक होता है। और समझदार बहनों को पता होता है इस बात के बारे में। मेरे एक मित्र हैं, वो 4 भाई हैं, उन 4 भाइयों में एक बहन है।
मैं उस बहन की ना पूरे भारत में तारीफ करता हूँ। भाभी जो मर्जी कर ले, भाभियां कभी उसने अपने भाई के साथ खड़ी नहीं हुई। भाई जैसा मर्जी, भाभी से जो मर्जी गलती हो जाए, कभी उसने अपनी माँ का साथ नहीं दिया। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, मैं कहा बहना, सीतापुर में बहुत बड़े व्यापारी हैं, यूपी में सीतापुर में मेरी वो बहन है। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा बहन तू भाभी गलती कर रही है, सबको दिख रहा है कि भाभी गलती कर रही है, उसके बाद भी तू जाके भाभी के साथ खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। मैंने कहा देख भैया, ये मेरा मायका तब तक ही चलेगा जब तक ये भाभियां चाहेंगी। जिस दिन इन्होंने चाहना बंद कर दिया ना, या जिस दिन मैं इनकी आंख की किरकिरी बन गई, उस दिन मैं फिर इस घर में आ नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरा भाई खुश रहे, मेरी माँ खुश रहे। तो तब तक खुश रह सकते हैं जब तक मेरी भाभियां खुश रहें। क्योंकि मैं भी किसी घर की, अगर बेटियां ऐसे समझने लगे ना, तो किसी घर में कोई कलेश हो ही नहीं, कभी नहीं हो। तो कह रही है भाई से, दिल से विदा नहीं करना, घर से करना। ताली बजाओ एक बार। दूसरी मुलाकात माँ से होती है। वो माँ बैठी बैठी कोने में रो रही होती है, माँ के पास बड़े प्यार से जाती है, माँ क्यों रो रही है, तू भी तो यहाँ आई। कोई बेटी को रख पाया आज तक? बड़े बड़े लोग नहीं रख पाए, तुम क्या रख पाओगे? लेकिन हाँ, तुम्हारी याद बहुत आएगी। वो याद क्यों आएगी? वो याद इसलिए आएगी, मेरी बड़ी बड़ी गलतियाँ, बड़ी बड़ी गलतियाँ तुमने यूं माफ कर दी, सिर्फ एक बात कह के, तू ध्यान रख अपना, मेरे यहाँ तो चल रही है, वहां नहीं चलेगी। यहाँ चल रही है, वहां नहीं चलेगी तेरी बात। और मैं बड़ी बड़ी गलतियां यूं माफ कर देती है तू मेरे को पता है माँ, वहां मेरी इतनी सी भी गलती माफ नहीं होगी। तो माँ तू रो नहीं, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। मेरी माँ लागे ना जियरा लागे ना, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन गोती है, राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया। अब एक बात बताओ आप मुझे, एक सवाल करना चाहता हूँ, बेटी को घर में सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? कौन करता है? पापा। ये पापा बेटी का जो रिश्ता है ना, कोई नहीं समझ पाया आज तक। पापा और बिटिया, माँ और बेटा, माँ बेटों की सेटिंग अलग रहती है और पापा बेटी की सेटिंग एकदम अलग रहती है। जब भी पापा बाहर से आते हैं ना, कोई भी गलती हो बिटिया बस समझ जाती है, पापा कहाँ गए थे, बताओ मम्मी को, आप ध्यान रखा करो। अब वो जैसी ही बिटिया बाबुल के पास पहुंचती है, बाबुल कठोर हृदय करके खड़ा हुआ है, रो नहीं रहा है, एकदम कठोर हृदय करके खड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं रोया तो मेरी बेटी टूट जाएगी। जैसी बिटिया गले लगती है, तुरंत बाबुल का हृदय ऐसे ऐसे कोमल मोम की तरफ पिघल जाता है। तालियां बनाए एक बार। वो पापा को कहती है, पापा मैं तो जा रही हूं। बाबुल तेरी लाडली बिन खूंटे की गाय, जिस खूंटे तू बांध दे उस खूंटे बंध जा। पापा मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं जा रही हूँ, मुझे इस बात की बहुत चिंता है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी बात बात पे भूलने की आदत, क्या होगा तुम्हारा, चश्मा भूल जाते हो, दवाइयाँ भूल जाते हो। आप मुझसे वादा करो अपना ध्यान रखोगे और बड़े प्यार से विदा करो। चले गए कगार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। चले गए कगार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। याद ना भुलाना, ओ हो याद
याद ना भुलाना मेरे बचपन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की ओ मैं गुड़िया। बोल खाटू नरेश की जय। कौन कौन खाटू गया जरा बताओ मुझे एक बार, कितने लोग खाटू गए हैं? हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म तेरे नाम तेरे नाम। ये भजन जिसको बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया आप सब लोगों ने। आइए, बड़ा प्यारा भाव है। दोनों हाथ खोलकर गुरु महाराज के चरणों में, मेरे बाबा के चरणों में, दोनों हाथ खोलकर एक बार। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। अब उठेगा तेरी राहों में जो मेरा तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हो जाने जाने में ऐसा एक काम हो गया, जाने जाने में ऐसा एक काम हो गया। ओ मेरी जिंदगी का मालिक, मेरी जिंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया, जिंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया। वरना इतने भी अच्छे ना थे अपने कर्म, आज ना थे अपने कर्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे। एक गुरुदेव के चरणों में एक भजन गाऊंगा, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। नैया हमारी गुरुवर बिन माझी, तुम थाम लो तो आके ये तो मचल रही है नैया हमारी गुरुवर बिन माझी चल रही है। कहते हैं कोई काम दुनिया में शुरू ही नहीं होता, कोई काम दुनिया में शुरू ही ना होता अगर इस जहां में जो गुरु ही ना होता। गुरुदेव के चरणों में जिन जिन ने गए, मेरे पे बड़ी कृपा हुई। मैंने बहुत गुरु की सेवा करी और खूब एक मैंने भैया को बता रहा था नीचे कि बड़े गुरुजी महाराज एक भजन सुनते थे मेरा, गले से लगा लो ना, गले से लगा लो ना गुरुवर मुझे गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, गले से लगा लो ना। कौन कौन सुनना चाहेगा? जरा दोनों हाथ खड़े करके एक बार आओ, दोनों हाथ खोलकर बोलो, नैया हमारी गुरु है बिन माझी चल रही है, नैया हमारी गुरु है बिन माझी चल रही है। अरे नैया हमारी गुरु है बिन माझी चल रही है, नैया हमारी गुरु है बिन माझी चल रही है। तुम थाम लो तो आके, तुम थाम लो तो
गुरु दरबार में गुरु सेवा में लगा हुआ है, जरा बताओ एक बार, ताली बजाओ एक बार। तो अगर गुरुदेव के चरणों में गुरु की सेवा में लगे हुए हो तो दोनों हाथ खोलकर बोलना और इस बात पे फक्र करना, जाने कौन से पुण्य कर्म है जो तेरा दरबार मिला। जाने कौन से पुण्य कर्म है मुझे तेरा दरबार मिला। अपनी किस्मत में तेरा अपनी किस्मत में तेरा अपनी किस्मत में तेरा अपनी किस्मत में तेरा मुझे गुरुवर का प्यार मिला। जाने कौन से पुण्य कर्म है मुझे तेरा दरबार मिला। जाने कौन से पुण्य कर्म है मुझे तेरा दरबार मिला। अपनी किस्मत में तेरा अपनी किस्मत में तेरा अपनी किस्मत में तेरा अपनी किस्मत में तेरा अपनी किस्मत पे इतराऊं, जाने कौन से पुण्य कर्म है मुझे आपका दरबार मिला। अपनी किस्मत पे इतराऊं, अपनी किस्मत पे इतराऊं, मुझे गुरुवर का प्यार मिला। कितनों को प्यार मिला गुरुदेव का? ये दोनों हाथ पे करना और ऐसे बैठना नहीं, ये दोनों हाथ की ताली बजा के बोलना, जाने कौन से पुण्य कर्म है मुझे तेरा दरबार मिला। जाने कौन से पुण्य कर्म है मुझे तेरा दरबार मिला। दर दर ठोकर खाता गुरुवर, मिलता नहीं ठिकाना था। दर ठोकर खाता गुरुवर, मिलता नहीं ठिकाना था। करते करते हार गया था, रूठ गया ये ज़माना था। करते करते हार गया था, रुक गया ये ज़माना था। जोड़ा जब से तुमसे नाता, जोड़ा तुमसे नाता, मुझको तो भंडार मिला। जाने कौन से पुण्य कर्म है मुझे तेरा दरबार मिला। जाने कौन से पुण्य कर्म है मुझे तेरा दरबार मिला। अपनी किस्मत पे इतराऊं, अपनी किस्मत में तेरा ताली बजाओ एक बार। ये लाइनें आप मेरे साथ गाना। शाम ढले जीवन की मेरी तेरे दर्शन हो जाए, शाम ढले जीवन की मेरी तेरे दर्शन हो जाए। जाते जाते इस जीवन से तेरी गोद में सो जाए। जाते जाते इस जीवन से तेरी गोद में सो जाए। भानु तो जब भी आया कुछ ना कुछ हर बार मिला। जाने को एक भजन मुझे बोला गया, थाली भरकर लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट जाट। इनको प्रॉपर भोग लगवाओ, खाटू नहीं गए कभी ये? हाँ, ऐसे नहीं लगेगा वो। हाँ, परिवार को बुलाओ, सारा परिवार आए। जैन साहब
बाबा को भोग लगाना तो उसका तरीका है, पूरा परिवार बैठे यहाँ पर बाबा के सामने, पूरा परिवार, हाँ, और पूरा परिवार बैठकर, वैसे तो आपने मैया रानी की जोत लगाई है, मैया रानी का भोग लग गया हलवे का और चने का। अब बाबा को भोग लगाइए और एक एक करके बैठ के प्रार्थना करिए, बाबा आज जोत तो है नहीं लेकिन भाव से मेरा भोग स्वीकार करो। जाओ ऊपर भैया आप लगवाओ, सारा परिवार जाए और बोले। ताली बजाइए एक बार। मात्र 7 या 8 साल की छोटी सी बिटिया, कितने 7-8 साल की होगी, पिताजी बोलकर गए कि बेटा जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेना तब तक खाना नहीं। अब उस मासूम को क्या मालूम कि खाता भी है या नहीं खाता है। उसने तो बढ़िया बाजरे की खिचड़ी बनाई और जाके बाबा के सामने रख दी, खाओ खाओ। बच्चे का भाव देखो आप, क्या नहीं खाओ। मन में विचार आया, क्या लगे बाबा की अगर सोच रहे हो ना, बापू आके खिलाएगा, तू तो गया, वो तो गया, कब आएगा पता नहीं, खा ले। सोचा सामने नहीं खाती होगी, सामने नहीं खा रहा होगा, शर्म आ रही होगी, मंदिर के पट बंद करी, चली गई। थोड़ी देर बाद आकर देखा, बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार वाह खोलती, बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार वाह खोलती। कैया कोनी जी मेरे मोहन करनी करनी बोल दे, कैया कोनी जी मेरे मोहन करनी करनी बोल दे। कर्मा भाई ने कहा देख या तो कमी बता दे, कोई कमी है तो, या तो खा ले। और कहने लगे देख तू जिद्दी तो मैं भी जाट की छोरी हूँ, ध्यान रखियो, 2 और 2 कर दे 8, उसे कहे जाट। ताली बजाओ एक बार। कह रहे तेरी जिद्द नहीं खाएगा तो मेरी जिद्द है, जब तक तू नहीं खाएगा तब तक मैं भी, तू जी में तेजत में जीवो, तू जी में तेजत में जीवो, मानो ना कोई लाट की, जीव हमारा शाम धनी की मावे बेटे जाट के, जीव हमारा शाम धनी की मावे बेटे जाट के। तालियां बजाइए एक बार। जैसे कि भगत का ये भाव देखा कन्हैया ने कि बच्चा तो जिद पकड़ के बैठ गया है, जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी, तुरंत दिमाग में एक बात आई, क्या लगे मेरे पिताजी जाते थे, 2 मिनट गए, घंटी बजाई और वापस। मैं सुबह से लेके शाम तक भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, मुझे नहीं दर्शन दिए, ना मुझे खाना आया, कोई गलती तो नहीं कर रही। तुरंत याद आया एक गलती हो गई। क्या गलती? पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगायो जी, पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगायो जी। आप लोग जानते हैं हम परेशान क्यों हो रहे हैं आजकल, अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। पहले के ज़माने में जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। पहले के ज़माने में 3 चीज़ें बड़ी छुपा के रखी जाती थी, उनको बड़ा छुपा के रखा जाता था। क्या? कमाई, पैसा बहुत छुपा के रखा जाता था, तकिए में, गद्दे में, चावल के आटे में। वो तो मोदी जी ने सारे निकलवा लिए एक साथ। ताली बजाओ। मतलब आदमी बताता नहीं था मेरे पास कितना पैसा है। मेरे को याद है आज भी, मेरी दादी माँ के गले में एक काले रंग का धागा होता था, उसमें एक चाबी होती थी, और माँ जहाँ सोती थी उसके नीचे एक संदूक था। सारी बहुओं की नजर उस संदूक पे ही थी, इसमें कुछ ना कुछ माल बुढ़िया के पास है। बताता नहीं था आदमी कितने पैसे मेरे पास। पहला कमाई, बहुत छुपा के रखता था। दूसरा खवाई, खाना, माँ एकांत में एकदम बिठा लेती थी बच्चों को, बढ़िया चूल्हे पे रोटी बनाना, बढ़िया खिलाना और बच्चों को वहीं रखना। कमाई, खवाई। तीसरी, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल दो। तीसरी वही जो आपने बोला, तीनों पर्दे में होते थे। आज कमाई का तो देख लो आप, कमा रहा आदमी 1, दिखा रहा है 10। खाने का हाल देख लो आप, सामने ही है आपके, कहीं पीछे नहीं है। और लुगाई की सबको पता है सबकी। ताली बजाओ, ताली बजाओ एक बार, ताली बजाओ। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगायो जी, पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगायो जी। धावल यारी ओट बैठ कर
भक्ता से। धावलिया जानते किसे कहते हैं? राजस्थानी घाघरा देखा है, घेर वाला, ऐसे उठा दिया, खाओ। देखो कितना सुंदर पर्दा किया भगवान को। भगत के वश में है भगवान, अगर चाह ले तो। भोला भाला भक्ता से सांवरिया कैया आठ जी, जीम मारा भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवेड़ो। सोहन लाल लुघा कर प्रभु को, हर्ष करश गुण गावेड़ो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काट की जीम मारा। काम धनी जी मावे। अब दोनों हाथ खोलकर एक अंतिम भजन आज की संध्या।